हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज की हिंदी की क्लास में। और आज हम लेकर आए हैं विकारी और अविकारी शब्द। ठीक है, तो आज इनको पढ़ेंगे और ये लगभग एग्जामों में देखने को मिलते हैं। ठीक है, ये सभी कंपटीशन एग्जामों में देखने को मिलते हैं लगभग। तो आज हम देखेंगे विकारी और अविकारी शब्द क्या होते हैं, इनको देखिए। तो विकारी और अविकारी शब्द, ठीक है, इनको बहुत ही सरल भाषा में देखेंगे आज और एकदम याद हो जाएंगे, जिससे कभी भूलने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो नंबर 1 हम लेते हैं सबसे पहले विकारी शब्द। ठीक है, विकारी शब्द, इसकी परिभाषा क्या है ये देखिए। वे शब्द जिनको लिंग, वचन, काल, पुरुष आदि को बदल सकते हैं। ठीक है, बदल सकते हैं, विकारी शब्द कहलाते हैं। विकारी शब्द कहलाते हैं। ठीक है, विकारी शब्द 4 प्रकार के होते हैं। विकारी शब्द 4 प्रकार के होते हैं। तो इसमें देखिए, सबसे पहला संज्ञा, 2 नंबर सर्वनाम, नंबर 3 विशेषण और नंबर 4 आएगा हमारा क्रिया। ठीक है, इनको हम बदल सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लेंगे एग्जाम्पल, यानी कि उदाहरण से समझ लीजिए। पहले लड़का, सुंदर, वह और खाना। ठीक है, ये शब्द हमने लिए, लड़का, सुंदर, वह और खाना, ये शब्द हमने लिए। तो इनको कैसे बदलोगे? ये लड़का का हो जाएगा लड़के, ये हो गया वचन परिवर्तन। ठीक है, ये वचन परिवर्तन हो गया। सुंदर यानी कि सुंदरतम। ठीक है, ये यहाँ हो जाएगा सुंदरतम। ये हो गया हमारा। ठीक है, तुलनात्मक परिवर्तन। ठीक है, उसके बाद आएगा हमारा वह। वह का हो जाएगा वे, वचन परिवर्तन हुआ, वचन परिवर्तन। और खाना यानी कि खाया या खाएगा, ऐसे कर लो, यहाँ पे खाएगा परिवर्तन क्या हुआ?
काल परिवर्तन। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। विकारी शब्द क्या होता है? वे शब्द जिनको लिंग वचन काल पुरुष आदि को बदल सकते हैं और विकारी शब्द कहलाते हैं। कैसे? विकारी शब्द 4 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। ये हमारे 4 प्रकार के होते हैं और इनको हम बदल सकते हैं। जैसे लड़का, लड़का यानी इसको वचन परिवर्तन कर सकते हैं इसमें, ठीक है, लड़के हो जाएगा यहाँ पे। उसके बाद सुंदर, सुंदर हो गया। विशेषण, ये लड़का है संज्ञा और ये हो गया विशेषण सुंदर, सुंदरतम हो जाएगा, ये तुलनात्मक परिवर्तन हो जाएगा इसमें। वह है सर्वनाम, तो वे हो जाएगा, इसमें भी वचन परिवर्तन हो जाएगा। और उसके बाद खाना यानी कि क्रिया, क्रिया कर रहा है तो इसमें खाया या खाएगा, तो इसमें काल परिवर्तन हो जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं ये विकारी शब्द समझ में आए होंगे। अब देखते हैं हम अविकारी शब्द क्या होते हैं। चलिए अब देखते हैं हम अविकारी शब्द क्या होते हैं। ठीक है, अविकारी शब्द, ठीक है, इसको समझेंगे हम। सबसे पहले इसकी परिभाषा देख लीजिए। वे शब्द जिनका रूप नहीं बदलता है, ठीक है, नहीं बदलता है, अविकारी शब्द, अविकारी शब्द कहलाते हैं। ठीक है, कहलाते हैं। अविकारी शब्द में वे शब्द जिनका रूप नहीं बदलता है अविकारी शब्द कहलाते हैं। इनका प्रयोग, आगे लिख लीजिए, इनका प्रयोग वाक्य में केवल अर्थ स्पष्ट करने के लिए किया जाता है, किया जाता है, किया जाता है। ये भी हमारे 4 प्रकार के होते हैं, ये भी 4 प्रकार के होते हैं। तो नंबर 1 आएगा हमारा क्रिया विशेषण, नंबर 2 आएगा हमारा संबंध बोधक, नंबर 3 आएगा हमारा समुच्चय बोधक, नंबर 4 हम आएगा विस्मयादि बोधक। ठीक है, विस्मयादि बोधक। विस्मयादि बोधक, ये हमारे हो गए 4 प्रकार के। ठीक है, विकारी शब्द वे शब्द जिनका रूप नहीं बदलता है, ठीक है, विकारी शब्द अविकारी शब्द कहलाते हैं। इनका प्रयोग वाक्य में केवल अर्थ स्पष्ट करने के लिए किया जाता है। ये भी 4 प्रकार के होते हैं, क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विस्मयादि बोधक। ठीक है, इसमें हम कुछ अविकारी शब्द ले लेते हैं। इसमें सबसे पहले लेंगे हम बहुत और लेकिन और लास्ट में लेंगे हम नहीं। ठीक है, अब ये हमारे हो गए कुछ अविकारी शब्द हैं, और भी बहुत सारे होते हैं अविकारी शब्द।
तो इसमें जैसे हम कोई वाक्य बनाएंगे कि सरोज बहुत सुंदर है, ठीक है, सुंदर है। तो ये हमारा केवल वाक्य में अर्थ को स्पष्ट करने के लिए केवल इसका बहुत का प्रयोग किया, क्योंकि वो बहुत सुंदर है इसलिए, ठीक है। ऐसे ही यहाँ पे राम और श्याम दोनों भाई हैं। तो यहाँ पे भी और का प्रयोग किया है, ये भी हमारा अभिकारी शब्द है। इसमें उसने साइकिल चलाई लेकिन घर नहीं आया, ठीक है। तो इसमें दोनों प्रयोग हो गए अभिकारी शब्द। उसने साइकिल चलाई लेकिन भी हो गया, और घर नहीं आया, ये नहीं भी हो गया इसी में, ठीक है। लेकिन वह घर नहीं आया, तो अभिकारी शब्द भी हो गया। अभिकारी शब्द में क्या होता है, इसका रूप चेंज नहीं होता है, और विकारी शब्द में हमारा रूप चेंज हो जाता है, उसको बदल सकते हैं लिंग वचन काल और पुरुष के माध्यम से, उसको विकारी शब्द को बदल सकते हैं। और अभिकारी शब्द का रूप चेंज नहीं होता है, नहीं बदलता है, ठीक है, इतना याद रखना है। विकारी शब्द का रूप चेंज हो जाता है और अभिकारी शब्द का रूप चेंज नहीं होता है। वो केवल वाक्य में प्रयोग इसलिए किए जाते हैं क्योंकि उसका अर्थ स्पष्ट हो जाए, इसीलिए अभिकारी शब्दों का वाक्य में प्रयोग किया जाता है, उसका रूप चेंज नहीं कर सकते, ठीक है। तो आज की क्लास में उम्मीद करते हैं सब कुछ समझ में आया होगा, विकारी शब्द और अभिकारी शब्द। तो ये समझ में आए होंगे, और इसी के साथ हमारी क्लास समाप्त होती है। जय हिंद, वंदे।